पदाधिकारी हैं तो कमल द्विवेदी जाएंगे, या हमारे संदीप वर्मा जी हैं, या राकेश मोहन जी हैं, ये लोग पदाधिकारी बनेंगे तो यही जाएंगे। ये हमारे हम को माल्यार्पण करके स्वागत करें। और मीडिया प्रभारी जिला से आए हुए हैं। देखिए ये है संगठन के प्रति समर्पण, जिले से आए हैं हमारे साथी, लेकिन इसको कवरेज करने के लिए बाहर से लोग आए हुए हैं। आप सबकी तरफ से यहाँ पर आज अटेवा की लड़ाई, हम सब साथियों के पुरानी पेंशन की लड़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज संख्या कुछ ऐसी पर्याप्त आई कि टोपी कम पड़ गई। हुंकार ऐसी लगाओ कि दिल्ली ढल जाए, हुंकार ऐसी लगाओ कि दिल्ली ढल जाए, ओपीएस पास आए जीवन संवर जाए। जय भारत, जय अटेवा, जय पुरानी पेंशन। जोर से बोलेंगे, जय युवा, जय युवा, जय अटेवा। सभी को, शिक्षक साथियों को, शिक्षिका बहनों को मेरा सादर नमन। देश की एक विशेषता भी रही है कि अनेकता में एकता। आज हम जब पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन हमारा एक अधिकार है, और पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए हमारे प्रदेश में विभिन्न संगठन विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ की मीटिंग इनके प्रयासों से और आए हुए सभी मित्रों के प्रयासों से ये संभव होगा। अटेवा में लोग जुड़ रहे हैं और उनको पता है कि कोई सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो अटेवा के। अटेवा की ताकत को, अटेवा की ताकत को दुनिया को दिखा देंगे। अटेवा की ताकत को दुनिया को दिखा देंगे। शिक्षकों की ताकत को दुनिया को दिखा देंगे। अटेवा की ताकत को दुनिया को दिखा देंगे। पेंशन की खातिर हम, पेंशन की खातिर हम, ओपीएस की खातिर हम जी जान लड़ा देंगे। ओपीएस की खातिर हम जी जान लड़ा देंगे। पेंशन के लुटेरों को पैगाम हमारा है। जिन्होंने हमारी पेंशन को हमसे दूर किया, ओपीएस को छीन लिया, उस शासन को, उस प्रशासन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं। इन लाइनों के माध्यम से आप सबकी बात पहुंचाने का प्रयास है कि पेंशन के लुटेरों को पैगाम हमारा है। अब पुरजोर जंग होगी, ऐलान हमारा है। पुरजोर जंग होगी, ऐलान हमारा है। तो शासन की ईंटों से, या कहिए कि दुश्मन की ईंटों से हम ईंट बजा देंगे। पेंशन के लुटेरों को, पेंशन के लुटेरों को हम करके दिखा देंगे। पेंशन कोई भीख नहीं, अधिकार हमारा है। पेंशन कोई भीख नहीं, अधिकार हमारा है। और इसको कोई छीने हमको न गवारा है। इसको कोई छीने
गंवारा है, तो पेंशन की खातिर हम जी जान लगा देंगे, पेंशन की खातिर हम जी जान लगा देंगे, ओपीएस की खातिर हम जी जान लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अध्यक्षता कर रहे हमारे संयुक्त हमारे मंडली उपाध्यक्ष जी और जनपदी अध्यक्ष आदरणीय संदीप वर्मा जी एवं समस्त मंचासीन। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। उसके बाद सबसे पहली भर्ती हम लोगों की शिक्षकों के रूप में हुई थी। 2010 में एक आदेश आया कि एक फॉर्म भर दीजिए जिससे आप लोगों का पेंशन कटने लगेगा। हम लोग नौकरी तो पा गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पेंशन भी लेनी पड़ती है। बस 10 सेकंड में मुझे और कुछ नहीं कहना है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं और अगला चुनाव 5 राज्यों में या 9 राज्यों में भी होने वाले हैं। अगर 2024 में हम लोग चूक गए तो यही सरकार अगर रिपीट हुई तो 2030 के बाद ही मौका मिलेगा। तो ध्यान रखना है, अटेवा की लड़ाई टूट ही न पाए। धन्यवाद। सारे अतिथियों के स्वागत के साथ और शिक्षकों का बहुत बहुत साधुवाद। बस इतना कहना चाहते हैं कि हमको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, किसी के भरोसे कोई काम नहीं कर सकते। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं कसम खा लीजिए, जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक कुमार बंधु जी के साथ हम लोग कदम से कदम बढ़ाकर चलते रहेंगे, क्योंकि जो उसने ठाना हो करके दिखाएंगे। इसके साथ आप और सभी साथियों से एक ही सिस्टम यही रहे कि बंधु जी जहाँ भी कहे सारे लोग धन के साथ उनके साथ उपस्थित रहे। धन्यवाद। पहले इसी कक्ष में एक बैठक हुई थी, अमरजीत सिंह थे, याद होगा, उसकी 5 गुना संख्या आज यहाँ पर आपने उपस्थित कर रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े खुले मंच के धर्मों पर भी अगर इतनी संख्या पहुंच जाती है तो ये भी एक शान की बात होती है। बहुत अच्छी संख्या में आप लोग आए, इसके लिए हम यहाँ के संयोजकों को साधुवाद देते हैं। और पत्नी मेरी माता जी की खूब सेवा करती है, इसमें कोई कहने की कोई बात ही नहीं पड़ेगी। ये है पुरानी पेंशन का दम। मानता हूं कि एनपीएस 2 तरीके की चीजें हैं। एनपीएस में या तो आप एक दिन पेनी शेयर बन के रह जाओगे या तो मल्टी बैगर शेयर बन के ऊपर उठ जाओगे। जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं, पेंशन भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं, और वो भी जिद्दी हैं तो हम भी बहुत बड़े वाले जिद्दी हैं। मंडल पर्यवेक्षक राजपूत जी, जिला संयोजक संदीप वर्मा जी और मंडल अध्यक्ष हमारे मनीष शर्मा जी तथा राकेश मौर्य जी, पवन जी, शैलेंद्र जी, जो इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर आयोजित करने के लिए प्रयास किए हैं, इन सब का हम अपने तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं अपने विद्यालय की आखिरी पीढ़ी हूँ जिसे पेंशन मिलेगी, और मेरे बाद आने वाले लोग सब पेंशन विहीन। पेंशन एक ऐसी वृत्ति है, एक ऐसी मदद है जो हमारे पूरे सर्विस के पीरियड को समाप्त होने के बाद फिर अंतिम सांस तक वो हमारी मदद करती है। तो हमारा अंतिम सहारा हमारी पेंशन ही होती है। और ऐसे में एक बड़े वर्ग को, एक बड़ी संख्या को पेंशन विहीन रखना, मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ा पाप है जो हम कर्मचारियों के साथ हो रहा है। हम अपने पूरे सेवा काल में, मैं कहता हूं आज के समय में हमारा हर साथी बड़ी ईमानदारी से कार्य करता है। हम तो अपनी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं करते हैं, हम अपनी ड्यूटी में कहीं कमी नहीं करते हैं, लेकिन अंत में जब हमको उसके बदले में कुछ प्राप्त करने का अवसर आता है तो हमें पेंशन विहीन कर दिया जाता है। कि आने वाले चुनावों से पहले सरकार घोषणा करे कि उत्तर प्रदेश में भी सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। और मैं आशा रखता हूं
क्योंकि हम मानते हैं कि दिल्ली में भी और यूपी में भी बहुत योग्य सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। और वो अच्छी सरकार और अच्छी बनेगी जब इन कर्मचारियों को, जिनसे आप वोटिंग में भी अपने अधिकार के तहत उनका यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनको पेंशन बहाल करके देंगे। कोई मेहरबानी नहीं करना है, इनको उनका अधिकार दे देना है। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद, आपने हमको समय। सबसे पहले तो धन्यवाद कि मुझे मौसम दिया आप लोगों ने। एक कुछ लाइनें आप शुरू करना चाहूंगा इन शब्दों के साथ। बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, रोज सूरज निकलकर शाम को ढलता रहा। रास्ते के पत्थरों पर जिंदगी मानी नहीं, हम अलग ही हैं, हमारा विश्व में शानी नहीं। नित नई राहें बनाना खूब आता है हमें, हम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। खुद ही शुरुआत करें। गांधी जी ने कहा था कि आप जैसी दुनिया चाहते हैं पहले खुद वैसा बनिए। आप गांधी जी को 50 बातें कर सकते हैं, उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दम पर, अपने बल पर जो लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, उसमें कहां तक सफल हुआ इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने 100% अपने किरदार को निभाया। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं चंद पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी पेंशन को लिए, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, लेकिन आज की सरकार को उस फैसले को बदलना होगा। नहीं बदलेगी तो 2024 में हमें सरकार को बदलना होगा। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, पेंशन पेंशन पेंशन। हरी दोपहरी में यह जियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हमें नौकरी मिल गई, हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल, वर्तमान के मोह पास में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। मुझे दिया गया है थोड़ा सा, उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी इस तरह की अगर मीटिंग होती है और अगर आप घर से चलते हैं, यहाँ आने के बाद पता लगे कि मीटिंग कैंसिल हो गई, तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? जिस दिन गुस्सा नहीं आएगा उसी दिन आपको पेंशन मिल जाएगी। अटेवा हम लोग बैठ के चर्चा करते थे महाराज सिंह इंटर कॉलेज में कि पेंशन तो है नहीं, कोई संगठन बनाया जाए। उसी बीच अटेवा का नाम आया था। हम लोग अम्बेडकर नगर जाके जुड़े थे, तब से हम लोग वहाँ से जुड़े हैं, 2016 से जुड़े हैं। और पेंशन एनपीएस में रिटायर होने का 2-3 उदाहरण आपका बहराइच में मिले। अभी कार्यक्रम हुआ था इसका सम्मान समारोह वृद्धावस्था दिवस पे, तो उसमें सिंचाई विभाग के साथी थे 7-8, वो रिटायर हुए एनपीएस में, उनको 1400, 1100, 1200 पेंशन मिल रही थी और रोने लगे। एक लोग तो रोने लगे, उनका हम लोग सम्मान समारोह किया था, तो उनको बुलाया गया था एनपीएस में। और एक हमारे साथी रिटायर हुए विवेकानंद कॉलेज से तहसील, 2019 में रिटायर हुए, आज तक पेंशन नहीं मिली। 11 लाख कटौती है, आज तक पेंशन नहीं मिली। 2019 में रिटायरमेंट है। बाराबंकी के रहने वाले हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 800 रेट में। और जेपीएनसी सरस्वती इंटर कॉलेज रिटायर हुए, हमारे बगल में बैठ के काफी चेक करते थे, और वो रिटायर हुए, 65,000 तनख्वाह, अंतिम कटौती कुछ थी नहीं। 2018 में रिटायरमेंट और 6 महीने में हार्ट अटैक से मृत्यु, बलिया के रहने वाले थे। ये हम डाटा कलेक्शन कर रहे थे, वो तो रोने लगे, वो फोन पे ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको लिखा, यहाँ तक कि डीआरएस ऑफिस में कार्यक्रम चल रहा था, रिटायरमेंट सम्मान समारोह 17 शाम पे, तो उनको कहा गया कि हम बोल लेने दीजिए, 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। कहा गया सरकारी कार्यक्रम है, संगठन के लोग भी बैठे थे, कहेंगे ये सरकारी कार्यक्रम है, इसमें आप नहीं बोल सकते। वो अपना दर्द कहना चाहते। एक आदमी को 30 लाख रुपया मिल रहा है, उनको केवल एक माला, मार्केट गिर गई तो आपका पैसा गया, तो आप आधे तो उसी में हार्ट अटैक से मर जाए। बहराइच में बंधु जी का कार्यक्रम हम निवेदन करेंगे कि दें, और आप लोग अगर सहयोग करें तो हम लोग कार्यक्रम ले भी ले, आप लोगों को सुनने का, लाइव सुनने का मौका मिले। आधी आबादी सक्रिय नहीं है, अगर आधी आबादी सक्रिय हो जाए तो और तेजी मिलेगी आंदोलन को। ठीक है, धन्यवाद। शैलेंद्र जी, राकेश जी और पवन जी को इस बात का
धन्यवाद देना चाहिए कि इतने कर्मठ लोगों को उन्होंने एक जगह एकत्रित किया। इतने सक्रिय लोगों को एक साथ, दूसरा आप लोगों के बीच गूगल फॉर्म आया होगा, उस गूगल फॉर्म को अवश्य भरिएगा, उससे जनपद में लोगों की शक्ति का पता जिलाध्यक्ष जी को लग जाएगा। मैंने ग्रुप में कल अटेवा के बारे विषय में ग्रुप में देखा कि आज बैठक है, तो हमने भी सोचा कि हमारे यहाँ की महिला शिक्षिकाएं ज्यादातर बैठक में आती नहीं है, जबकि पेंशन की जरूरत सभी को है, उनके भविष्य के लिए और उनके आगे परिवार के सभी सदस्यों को इसकी जरूरत है। आज भी हम देख रहे हैं कि कोई भी महिला नहीं है यहाँ पे, एकमात्र हम ही दिख रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस संगठन से आएं और अपनी हक के लिए आगे आकर के बढ़ें और अपने हक को। मनीष शर्मा जी जिले का नेतृत्व कर रहे जिले के मुखिया भाई संदीप वर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्यामानंद जी, मीडिया का काम देख रहे रसल भाई, हमारे तीनों ब्लॉक के संयोजक राकेश जी, पवन जी और शैलेश जी, एक पतली सी हड्डी में कुशल संचालन कर रहे डीडी पटेल जी, धर्मवीर भाई, जिन्होंने तो हमें ठान लिया कि दौड़ा के ही रहेंगे। जैसे जब हम 4.5 घंटे का रास्ता तय करके अयोध्या से आए हैं, भगवान श्री राम की धरती से जैसे आकर बैठे, इन्होंने समय तय इतना कम कर दिया, 2 सेकंड 10 सेकंड में ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बोलेगा, और इन्होंने तय कर लिया था 4.5 घंटा जैसे बैठेगी ये 10 मिनट, इसको फिर 4.5 घंटा दौड़ा देना है। तो आप समझिए कि इतनी दूर से तय करना था समय, और आज सुबह हमने